ज़मीन रजिस्ट्री करने से पहले या जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए ताकि मेरा पैसा मुफ्त में ना डूबे, ना कोई दलाल आदमी ठग ले। ऐसा ना हो कि आप ज़मीन खरीद लिए किसी दूसरे के ज़मीन को दिखा के और आपका पैसा भी डूब गया और आपको केस कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर भी नहीं फरे आएगा। तो इस स्थिति में आपको ज़मीन जब भी आप किसी प्लॉट का बिहार में या बिहार से बाहर में कहीं भी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसका ज़मीन का प्लॉट देखिए, वहाँ नापी कराइए कितना ज़मीन है वहाँ नापी करा के ही आप ज़मीन खरीदिए। और सबसे पहले उसका कागज़ भी चेक कीजिए, जिसका ज़मीन है उसके नाम पे है या नहीं। अगर उसके पिताजी के नाम पे या परदादा के नाम पे है तो उसमें कितना शेयर है उससे वंशावली ज़रूर मांगिए। वंशावली में स्पष्टीकरण करवाइए कि कितना आदमी का हिस्सा है। कभी कभी ऐसा होता है एक भाई चोरी छुप के अपने सभी भाई का हिस्सा या बहन का हिस्सा बेच देता है और वो ज़मीन मालिक पैसा देकर खरीद लेता है और बाद में जब भाई लोग केस करते हैं तो ऐसी स्थिति में ज़मीन मालिक का पैसा डूब जाता है। जो ज़मीन खरीदा है उसको ज़मीन प्लॉट से हटना पड़ता है और काफ़ी मुसीबत का सामना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन मैंने कहा कि आप उस ज़मीन को नेट पर भी देखिए कि नेट पे चढ़ा हुआ है कि नहीं। ज़मीन को जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो ज़मीन को नेट पर भी देखिए ऑनलाइन कि वो ज़मीन नेट पे चढ़ा हुआ है कि नहीं है। अगर नेट पे चढ़ा हुआ है तो उस ज़मीन पे ये भी देखिए कि उस ज़मीन पे केस चल रहा है कि नहीं। हो सकता है दो पार्टी के बीच या कोई बैंक से पैसा लिया उसके नाम से केस चल रहा है, इससे दो भाई में केस चल रहा है और एक भाई उस टोटल ज़मीन को बेचना चाहता है। ऐसी स्थिति में आपका ज़मीन रजिस्ट्री तो हो जाएगा लेकिन आपका ज़मीन मोटेशन नहीं होगा क्योंकि उस ज़मीन पे केस चल रहा है। अगर कोई ज़मीन पे केस चल रहा है तो उस ज़मीन को हम कैसे देखेंगे कि ज़मीन पर केस चल रहा है। या कोई व्यक्ति ज़मीन पर नाम से बैंक से पैसा लेकर ऋण रखा है तो वो ऋण जब तक ज़मीन मालिक जो व्यक्ति ज़मीन को ऋण पर रख कर ऋण लिया है बैंक से, जब तक कि बैंक वाले को पैसा पूरा नहीं देंगे तब तक वो ज़मीन कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और आपको ये सब चीज़ जानकारी कैसे होगा कि मैंने कहा जब भी आप ज़मीन खरीदिएगा तो कितना शेयर का ज़मीन है। अगर जिसके नाम पे ज़मीन है और उसके नाम पे केवला भी है या खतियान है और रसीद भी कट रहा है उसके नाम से तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जिसका ज़मीन है उसका नाम पे कागज़ है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन ज़मीन चेक करना है कि जो व्यक्ति का ज़मीन है उसके नाम पे है कि नहीं। अगर नेट में नहीं चल रहा है तो रजिस्ट्री नहीं करवाइएगा। तो सबसे पहले आप नेट पर चेक करने के लिए यहाँ पर बिहार भूमि को सर्च कीजिएगा, गूगल खोजिएगा और बिहार भूमि को सर्च कीजिएगा और इस इंटरफेस में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आएगा एक जमाबंदी पंजी। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जिस भी ज़िला में वो ज़मीन है उस ज़िला को सेलेक्ट कीजिएगा और ज़िला को सेलेक्ट करने के बाद जिस भी अंचल में ज़मीन है उस अंचल को भी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कीजिएगा। अब हल्का आएगा यानी आपका जिस भी पंचायत में है वो पंचायत का नाम दर्ज कीजिएगा और जिस भी मौजा में है जिस भी गांव में है तो उसको क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको प्लॉट नंबर याद है या जमाबंदी नंबर याद है तो उस प्लॉट नंबर को सर्च कीजिएगा। अगर जिसको प्लॉट नंबर याद है तो अपना प्लॉट नंबर क्या करेंगे सर्च करेंगे। जिसको जमाबंदी नंबर याद है तो जमाबंदी नंबर सर्च करेंगे। इसको खाता याद है तो खाता नंबर को सर्च कीजिएगा। तो देखते हैं और यहाँ पर देखिए कि हम सर्च कर रहे हैं एक ज़मीन को जो नेट पे चढ़ा हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए ये ज़मीन क्या है नेट पे चढ़ा हुआ है। जैसे 14 खाता में देख लीजिए और खिसरा नंबर देखिए और ज़मीन का नेट पे चढ़ा हुआ है। तो नेट पे चढ़ा हुआ है और ये व्यक्ति का ज़मीन के नाम से
से जो व्यक्ति को नेट में चढ़ा हुआ है क्या उसके पास केवाला है कि न है, क्या खतियान है कि नहीं, वो भी जांच करेंगे। अगर इस ज़मीन में कोई केस चल रहा है तो यहाँ देखने के लिए यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त जमानती के विरुद्ध विभिन्न राजस्व कोर्ट दायर मुकदमा को विवरण को देखने के लिए क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर कोर्ट अगर कोई ज़मीन में केस चल रहा है तो यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए ये ज़मीन में केस चल रहा है। तो ऐसा ज़मीन को आप भूल से भी कभी मत खरीदिएगा। अगर इस ज़मीन को आप खरीद लेते हैं तो आपका ना मोटेशन होगा ना कुछ होगा, आपका पैसा भी डूब जाएगा और इस स्थिति में आपको कहीं आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये इस ज़मीन को ना खरीदें। आपको समझ में आ गया, केस देखना है ज़मीन को तो कहाँ क्लिक करना और नेट पर भी ज़मीन चढ़ा हुआ है कि ना। और ये ज़मीन जो ये है ये ज़मीन बिक्री किया हुआ ज़मीन है, ये ज़मीन क्या है, बिक्री किया हुआ ज़मीन है। तो आप लोग यहाँ एक तो कंडीशन समझ में आ गया होगा और आपको बहुत सारे कंडीशन को जानना है। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।